नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ परिवर्तन लेकर के आया है, मैं आपको यही कहूंगा कि सब्र रखिए, धैर्य रखिए। ये वक्त है जनाब, इसकी आदत है, ये बदलता है, ये बदल जाता है, कोई भी इसको रोक नहीं पाता। प्रकृति का एक नियम है, वो है परिवर्तन, और परिवर्तन ही शाश्वत रहता है। आने वाला समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत चिंता का तो दिखा रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा सब्र रखिए, कुछ समय की बात है, टल जाएगा। सावधानियां रखनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब बुरा वक्त हो तो थोड़ा सा हमको सावधान रहना चाहिए, जब अच्छा वक्त हो तो उसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। यही ज्योतिष हमें सिखाता है। ज्योतिष को जादू मंत्र का खेल तो नहीं है कि आदमी को औरत, औरत को बंदर बना दे, है ना। आजकल लोगों ने ये सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर तो रखा है, लेकिन ज्योतिष ये नहीं है। ज्योतिष आपको सावधान करता है कि आपकी ग्रह नक्षत्र की स्थितियां कैसी चल रही हैं। बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा कि पता नहीं क्या दशा फिरी थी, क्या दशा ऐसी उल्टी आई थी जो ये काम हो गया, दशा इतनी अच्छी हो गई कि जीवन में आदमी आगे बढ़ गया। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं आप लोगों के इस समय पे ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन को लेकर के। सबसे पहले तो आपके करियर को ही मैं बात कर लूँ तो करियर को लेकर के तो देखिए, इस भाव का जो स्वामी है वो भी आप लोगों के लिए सप्तम भाव में बैठा है। अगर हम भावात भाव के नियम से गिने तो दशमेश से दशम भाव अगर हम गिनते हैं तो ये सप्तम भाव ही आता है। तो यहाँ पे स्थिति करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इस भाव के स्वामी के इस भाव में केतु का गोचर हो जाना और इस भाव के स्वामी पर ढैया चल जाना, थोड़ी बहुत स्थितियाँ यहाँ पे ठीक नहीं दिखाती। बहरहाल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले समय की तुलना में अभी थोड़ा ठीक तो मैं जरूर कहूँगा कि चल रहा होगा। एक और बात आप लोगों के लिए, अगर आप ग्रहों की युतियों की बात करें तो शुक्र और बुध की युति है, राशि परिवर्तन है, राशि परिवर्तन योग बनता है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है, सप्तम में और अष्टम में योग बन रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या लाभदायक होगा? नहीं, ये उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो सर्जरी के पेशे में है, जो मेडिकल के पेशे में है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स से संबंधित काम करते हैं, जो लोग विदेशों के अंदर सेवा देते हैं, जो लोग अकल्ट साइंस के अंदर हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, साधन है, सिद्धि करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रह सकता है। इसके अलावा जो और दूसरी जो पेशे से जुड़े हुए लोग बागे, उनके लिए ठीक ये नहीं माना जा सकता। एक और बात किन लोगों के लिए और ठीक रह सकता है, जो विदेशों में निवास करते हैं, वहीं पे काम करते हैं। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो बहुत दूसरे देशों में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है। वहाँ से आना चाह रहे हैं, यहाँ से वापस जाना चाह रहे हैं, तो ये समय उन लोगों के लिए इस समय पे अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि 8वें भाव का संबंध 12वें से सीधा सीधा बन ही जाता है, एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं। बहरहाल सावधानी आप लोगों को कहाँ रखनी है, 29 मई का समय आएगा। ये जो बुधादित्य योग दिख रहा है आप लोगों को सप्तम भाव में, ये बुध आगे बढ़ जाएंगे और 8वें भाव में 3 ग्रह मिलेंगे। पहले तो गुरु और शुक्र यहाँ पे बैठे ही हैं, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यही जो बुध हैं वो आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और ये जो शुक्र हैं ये आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 8वें भाव के और 12वें भाव का जब संबंध बन जाए तो क्षमा कीजिएगा, शुभ नहीं माना जाता। ये देखिए, डराने की बात नहीं है। कुछ लोग आते हैं और कमेंट के अंदर अपना ज्ञान झाड़ के चले जाते हैं, अता पता उनको कुछ होता नहीं है। इधर उधर से 2-4 वीडियो देखे अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाते हैं। आजकल ट्रेंड भी यही बन पड़ा है, उनके बारे में क्या कहें, अपने संस्कार प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो काम है आप लोगों को सावधान करना है। अगर एक भी व्यक्ति हमारी बात को समझ करके थोड़ी सावधानी रखे, कुछ दुर्घटनाओं से बच पाए, तो मानते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो सार्थक हुआ। 8वें और 12वें भाव के संबंध की युति इस तरह से बन जाना उचित नहीं है। साथ ही के अंदर ये जो एक और ग्रह है आप लोगों के लिए गुरु महाराज, इन गुरु को देखोगे तो ये द्वितीय भाव के पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ऐसे समय पे दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे समय के अंदर रिस्की प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय पे किसी आकस्मिक, किसी अंधी बीमारी, जिसका मतलब हमें कोई कारण पता नहीं हो, वो जरूर से आ जाते हैं। ऐसे समय के अंदर पेट में, लीवर में, आंतों के अंदर, किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे जो है कुछ गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ फिसलते हुए भी ऐसा हो सकता है, घर के अंदर कहीं गीला वगैरह है, कुछ चिकना है, आप फिसल गए, चोट लग गई, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैसे इस समय पे लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो आप भी जाइएगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखना ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा का, अपना और अपने परिवार वालों का, दोनों का ही ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मार्केश बनता है शुक्र, यहाँ पे आप लोगों के लिए सप्तम भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है,
बुध जो है लाभ भाव का स्वामी तो है, लेकिन 8वें भाव का स्वामी भी बनता है। साथ ही के अंदर एक पंचमेश और एक द्वितीयेश, कुंडली के 12 में से 6 भावों के जो मालिक हैं, यानी कि आधी कुंडली के मालिकों की युति 8वें भाव में बन रही है। इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, पड़ के ही रहेगा, ऐसा जरूर से होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका प्रभाव नहीं पड़े। अब आपकी अगर मेन पत्रिका के अंदर इन तीनों ग्रहों से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ज़्यादा सावधान हो जाइए। एक और बात यह है कि आप लोगों के जो लग्नेश मंगल बनते हैं वो भी 6ठे भाव में चल रहे हैं। 6ठे का मंगल वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग एरिया के अंदर जो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह झेल रहे होते हैं उन लोगों के लिए ठीक है। शत्रुहंता बनाता है, लेकिन शत्रुहंता बनने के लिए शत्रुओं का होना आवश्यक है। तो शत्रुओं का होना मतलब दिमागी टेंशन, उनसे फाइट करना, ठीक है। तो ये मानसिक रूप से भी अभी आप लोगों को शांति तो बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर ऊपर से एक और अग्नि तत्व का ग्रह दश यहाँ पर बैठा है, सूर्य सीधी सीधी दृष्टि डालता है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। सप्ताह का आखिरी समय होगा, चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा नीच अवस्था के अंदर होंगे, तो मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट जो है नेगेटिवली डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं साहब क्या बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा भी नहीं होगा क्या हमारे साथ में? अच्छा होगा, अच्छे की भी बात है। अच्छे की क्या बात है? अच्छे की ये बात है कि सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों युति बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप वाले ट्रेड के अंदर जो व्यापार वगैरह करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। ग्रोथ चाहते हैं और दूर दराज के एरिया में चाहते हैं, अपनी जगह को छोड़ करके जाना चाहते हैं, किसी अपने जो जिस भी शहर में है वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए समय उत्तम है। देखिए ये जो युति है, ये युति 29 मई के बाद में होगी और 2 जून तक होगी, तो 29, 30, 31, 1 और 2 इन 5 दिनों के लिए विशेष सावधानी आप लोगों को रखनी है। इसके बाद में गुरु आगे बढ़ जाएंगे, गुरु फिर उच्च अवस्था के प्राप्त करेंगे, इनकी अपनी ही जो है महिमा होगी, इसके बारे में अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। और एक और बात मैं आपको फिर से बता दूं, वैसे भी आप लोगों के जो केंद्राधिपति हैं यानी कि सूर्य, वो केंद्र में ही आके बैठे हुए हैं। सब हालांकि ये है इनकी शत्रु का भाव, लेकिन फिर भी कई गलत चीज़ों के अलावा शुभ बात यह है कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आप लोगों के लिए उत्तम रह सकता है। कोई अथॉरिटेटिव चीज़ आप लोगों को एंजॉय करने को मिल सकती है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, ग्रोथ करने का टाइम आप लोगों के लिए नज़दीक ही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था आप लोगों को समय है, वक्त है, निकल जाएगा, शांति रखिए। ये जब समय आगे बढ़ेंगे, ग्रह आगे बढ़ेंगे, तो यही जो आज आपके लिए खराब योग बना रहे हैं, यही ग्रह सुयोग बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारी लग्न वालों के लिए, बहुत सारी राशि वालों के लिए यही ग्रह बहुत अच्छे अच्छे योग बना के आए हुए हैं। आप लोगों के लिए अभी जो है समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। चंद्रमा का गोचर भी कुछ इस तरीके से चल रहा है कि मद्रुम जैसा योग बनाएगा, तुला राशि में आएगा, ना आगे कोई ग्रह ना पीछे कोई ग्रह। तो कुल मिला के बात ये, सप्ताह थोड़ी शांति रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो फिर करें क्या? कुछ भी ना करें, नहीं कुछ करिए। करना क्या है, 25 तारीख को नोट कर लीजिए, सोमवार का दिन होगा। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, शुरू हो जाएगा नौतपा। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तब से ही नौतपा लगता है। 10 डिग्री के आसपास सूर्य आते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, वृषभ राशि में 19 डिग्री तक रहेंगे, इसलिए 9 दिन का समय रहता है। भीषण गर्मी पड़ती है। इसी 25 मई के दिन क्या होगा, गंगा दशहरा है, गंगा दशमी है। माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण जो माना जाता है वो इसी तिथि को माना जाता है। तो तीर्थों पे स्नान करना, गंगा के घाटों पे स्नान करना, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गंगा जल तो होगा ही, तो उस गंगा जल को थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर से कीजिए। और क्या करेंगे, और जो हो सके आप लोगों से जल दान कीजिए, लिक्विड चीज़ों का दान कीजिए जो लोग पी सकें और उनकी प्यास थोड़ी सी बुझ सकें। पक्षियों के लिए दाना रखिए, पानी की जगह रखिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो प्याऊ लगवाइए, वाटर कूलर लगवाइए अगर आप सक्षम हैं तो। अब देखिएगा ऐसे चमत्कारिक प्रभाव ऐसे समय में पड़ते हैं, क्योंकि वैसे जल तत्व की राशि है, भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, तो आपको भाग्य में तो उन्नति देगा ही देगा। ये जो हर्डल्स आप लोग अगर झेल रहे होंगे इन गोचरों की वजह से, तो आप लोगों को उससे भी राहत जरूर से मिलेगी। सूती वस्त्र का भी दान इस समय पे कर सकते हैं, भोजन इत्यादि का भी दान कर सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ों का प्रयास कीजिएगा कि वो चीज़ें ठंडी रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शामिल में कर लेते हैं, है ना, कुछ कैंपर वगैरह लगवा लेते हैं जो कि आने जाने वाले राहगीरों को पानी वगैरह पिला सकें। कोई शरबत पिलाता है, कोई क्या पिलाता है, तो आप लोग शामिल में भी काम कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन समय का उपयोग कर लीजिए। ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ऐसी तिथियां फिर लौट के नहीं आती हैं। फिर आपको यही समय मिलेगा तो सही गंगा दशहरा अगले साल, लेकिन अधिक मास में नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ ना कर पाए तो जल दान करने में क्या जा रहा है, ये तो एक घड़ा जल तो कोई भी दान कर सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकता तो फिर क्यों राशिफल देख रहे हैं आप, फिर क्या उम्मीद करते हैं आपके कुछ अच्छा हो जाए हमारे जीवन में? फिर नहीं होगा।
दवा लेने से ही मर्ज ठीक होता है। हर डॉक्टर को दिखा के आने से कोई बीमारी ठीक ना तो हुई है ना हो सकती है। तो अपने बुरे ग्रहों को पहचानिए, उनसे संबंधित दान कीजिए, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप कीजिए, ये समय इसका सदुपयोग कीजिए। जय सीताराम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। बहुत सारे लोगों को मन में आया हुआ कि यार आज तो दिमाग खराब कर दिया इन्हें सर ने, बस नेगेटिव बात बताइए। देखिए नेगेटिव बात की बात नहीं है, आपको सावधान करना हमारा काम है। फिर भी अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा तब आप अच्छा सुन लीजिए, है ना। मेरा ऐसा काम नहीं है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जैसी स्थिति वैसी बताना ज़रूरी है। बहरहाल बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।